मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें ज्योमेट्री का एक प्रमुख थ्योरम है, वो आप देखेंगे। वो थ्योरम क्या है वो देख लीजिए। थ्योरम है कि किसी भी समानांतर सरल रेखा के बीच अगर एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जाए और एक त्रिभुज बनाया जाए जिसका कि आधार सेम हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आखिर प्रमेय क्या बताता है? प्रमेय में कहा गया है कि यदि किसी एक ही आधार पर तथा एक ही समानांतर रेखा, एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज तथा एक समानांतर चतुर्भुज बनाई जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की क्या होगी? आधी होगी। तो ये आपका थ्योरम है। तर्क सहित प्रमाणित करें। तर्क सहित प्रमाणित करें। ठीक है, अब इसको हम प्रमाणित करते जा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं कि एक सेम आधार लेते हैं। मान लिया जाए कि ए बी इसका सेम आधार है। अब यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं और इसी के साथ साथ चूंकि ये समांतर रेखा के बीच में बनेगा, एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच में बनेगा, तो इसी में एक समानांतर चतुर्भुज भी हम बना देते हैं। तो मान लिया जाए कि ये त्रिभुज बना है और इसके साथ साथ एक समानांतर चतुर्भुज भी बना देते हैं। ये देखिए एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये समानांतर चतुर्भुज जो है, मान लिया जाए ए बी सी त्रिभुज है और ए बी डी ई एक क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है और ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ये जो ए बी सी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ए बी डी ई के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये हमको साबित करके दिखाना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए कि कल्पना किया कि एक ही आधार नाम दे देंगे। एक ही आधार क्या? ए बी तथा एक ही जोड़ी समानांतर रेखाएं, एक ही जोड़ी समांतर रेखाएं कौन कौन बोलिए? ए बी तथा ई डी के बीच एक त्रिभुज ए बी सी तथा समानांतर चतुर्भुज ए बी डी ई स्थित है। ठीक है, हमें साबित क्या करना है? हमें साबित करना है कि, ध्यान से देखिए, हमें साबित करना है कि नंबर नहीं, इसमें एक ही चीज साबित करना है कि त्रिभुज का
क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर चतुर्भुज। कौन सा बोलिए? ABDE का क्षेत्रफल। यही हमको साबित करके दिखाना है। अब इसमें देखिए कुछ रचना करना पड़ता है, तो चलिए रचना कर लेते हैं। अच्छा, रचना में क्या होगा सो देखिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि BC के समानांतर एक सरल रेखा खींचते हैं A बिंदु से होकर, जो कि कहाँ पे किसको काटता है? तो DE के बढ़े हुए भाग के F बिंदु पर काट देता है, मान लिया जाए। ठीक है, क्या किए बोलिए रचना में कि A बिंदु से होकर BC के समानांतर एक सरल रेखा खींचा जो DE को आगे बढ़ाने पर कहाँ काटता है? F बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो रचना में वही लिखेंगे रचना में कि BC के समानांतर A बिंदु से होते हुए ठीक है, A बिंदु से होते हुए एक समानांतर रेखा खींचा जो किसको कहाँ काटा? DE के बढ़े हुए भाग, जो DE के बढ़े हुए भाग के F बिंदु पर काटती है, F बिंदु पर काटती है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब इसका प्रमाण हम करेंगे। तो प्रमाण में गौर करिए कि प्रमाण में यहाँ देखिए कि BC समानांतर है AF, और दूसरा देखिए AB समानांतर है किसके? तो CF के। क्योंकि देखिए AB और CD दोनों क्या है? दोनों एक जोड़ी समांतर सरल रेखाएं हैं। तो समांतर सरल रेखाएं हैं, तो इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो वो भी क्या होगा? AB के समानांतर होगा। तो अब बताइए कि AF और BC दोनों क्या है? समानांतर है, और दूसरा AB और CF भी समांतर है। तो अब बताइए ABCF जो नया चतुर्भुज बना वो कैसा चतुर्भुज होगा? समानांतर चतुर्भुज होगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रमाण में लिखेंगे चतुर्भुज ABCF में बताइए इस चतुर्भुज में क्या क्या आ रहा है? AF समानांतर BC। कैसे? रचना के अनुसार ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा AB समानांतर किसके बोलिए? तो CF। ये कैसे है? ये दिया हुआ है कि एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच में है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है। ठीक है, इसलिए चतुर्भुज ABCF एक क्या होगा? एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज अगर हो गया, ये अगर समांतर चतुर्भुज हो गया तो AC क्या है? इसका विकर्ण है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो समान त्रिभुज में विभक्त कर देता है ना। अर्थात किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे समान त्रिभुज में विभक्त कर देता है। तो अब यहाँ पे वही हम देखने जा रहे हैं। लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज ABCF
का ABCF समांतर चतुर्भुज ABCF तथा समानांतर चतुर्भुज, अब देखिए ये वाला ABDE, ठीक है, ABDE समांतर चतुर्भुज ABDE दोनों एक ही आधार नाम बताइए, एक ही आधार AB तथा एक ही जोड़ी समानांतर रेखाएं किसके बीच में, देखिए AB और FD के बीच में है, रेखाएं AB तथा FD के बीच में है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज जो नया वाला बना है ABCF का क्षेत्रफल ABCF का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए कि जब हमको जरूरत पड़ेगा ABDE के जगह पर रख देंगे ABCF, या ABCF के जगह पे हम ABDE का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ABCF का विकर्ण क्या है बताइए, चित्र देख लीजिए, विकर्ण क्या है, विकर्ण है AC, तो विकर्ण लिख देंगे, विकर्ण AC है, ठीक है। जब विकर्ण AC है, इसलिए विकर्ण क्या करता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में विभक्त कर देता है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बनेगा, इसमें दो त्रिभुज कैसे बनेगा, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बनेगा ABC और दूसरा बनेगा ACF, बनेगा ना। तो अब लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज किसके हो जाएंगे, ACF के। तो यहां पे लिख देते हैं ACF, ठीक है। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है कि चूंकि त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACF बराबर समानांतर चतुर्भुज ABCF होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज का योगफल मिला करके ये समांतर चतुर्भुज के बराबर हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि ABC और ACF दोनों बराबर है, तो इसको हम 2 त्रिभुज ABC लिख सकते हैं। तो 2 त्रिभुज ABC बराबर समानांतर चतुर्भुज, नाम दे देंगे ABCF। क्लियर है। यहां देखिए, अब देखिए ABCF का क्षेत्रफल हो गया 2ABC का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABCF का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पे, या 2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल। कैसे हुआ देखिए, यहां पे साबित करके रखे हैं, त्रिभुज ABDE का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABCF का क्षेत्रफल। तो ये जो ABCF का क्षेत्रफल है, इसके जगह पे हम ABDE का क्षेत्रफल बैठा ही सकते हैं। तो यहाँ पे बैठाएं समांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये देखो 2 जो है बराबर के इधर चले आएगा, तो चले आने से क्या होगा, 1/2 समांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल। तो जो हमको साबित करना था वो यही था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
साबित करिए कि समांतर चतुर्भुज ABDE के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी 1/2 होता है। तो ये साबित हो गया, जो कि यहाँ पे है, देख लीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल। यही साबित करना था, जो कि यहाँ पे साबित हमने कर दिया। और इस तरह से आप इस थ्योरम को ध्यान से देखिए और समझिए, इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं, इसका एक ही पेज में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से आप कॉपी में कर लीजिए और इसको समझा दिए हैं, इसको याद कर लीजिए, ये परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।